आज मैं 6 साल बाद अपने ससुराल जा रही हूँ। मेरी एक्साइटमेंट समझ ही सकते हो, मेरे यहाँ पे फट रही थी लिटरली। मुझे नहीं पता कि कैसे लोग होंगे वहाँ पे एंड कितने लोग मिलने वाले हैं। एंड वहाँ पे ऑलरेडी मेरी लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल जिया जाता है, क्योंकि मैं गाँव में जा रही हूँ और हम लोग रहते हैं सिटी में। और मेरी बचपन से पली बड़ी हूँ मैं सिटी में। तो यहाँ पे मम्मी ने पहले ही बोल दिया था, मेरी सास ससुर एक्चुअली पहले पहुंच गए थे, तो मैं शुभम के साथ बाद में जा रही थी। तो हम लोग अभी ट्रेन से उतरने वाले थे, तो मम्मी ने बोल दिया था अच्छे से घूंघट कर लेना, खुद को ढक लेना, क्योंकि कोई गांव वाला शायद हमें लेने आ रहा है पापा के साथ। तो मम्मी ने जैसे ही बोला अच्छे से घूंघट कर लिया। भाई मैंने जैसे ही घूंघट किया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे मेरी ससुराल देखनी थी, ससुराल का स्टेशन देखनी थी, बट मुझे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था। ऊपर से रात हो चुकी थी और हम लोग रात को पहुंचे थे। खैर शुभम यहाँ पे बहुत हंस रहा था मेरे ऊपर, मैं घूंघट डाल के जा रही थी, बेचारा दोनों बैग लेके आगे आगे जा रहा था। और मैंने इतना ज्यादा घूंघट डाल चुका था ना, मेरे को सच में कुछ नहीं दिख रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि थोड़ा खोल लेती हूँ, एटलीस्ट दिखने लायक कुछ रहे। तो शुभम मुझे बता रहा था कि देखो ये स्टेशन ऐसा है, यहाँ पे मैंने ये किया था, बचपन से हम लोग आते थे। मतलब वो अपनी स्टोरी ही सुना रहा था अलग अलग। तो मैं तो सुन रही थी, बट मेरी अलग से जो अंदर की फीलिंग हो रही थी वो मैं कैसे बताऊँ। यहाँ पे देखो गाँव के लोग हमें लेने आ गए। गाँव के लोग नहीं, एक ही अंकल थे गाँव वाले जो ड्राइवर भैया थे। और ये जो छोटा सा पुच्चू सा बच्चा है ना, ये मेरा देवर है, छोटा सा देवर है जो भाभी को लेने के लिए आया था। एंड यहाँ पे मैं खुद को ढक चुकी, सी लिटरली मैंने खुद को ढक दिया है। एंड ये देखो छोटा सा जो देवर है ना, ये गांव का लड़का है, तो इसको बड़ा शर्म आ रहा था भाभी की तरफ डायरेक्टली देखने में। तो वो मुझे चुपके चुपके देख रहा था और मैंने खुद को छुपा लिया। फाइनली हम लोग गाँव पहुंच गए थे। रात को मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। फिर हम सुबह उठे, सुबह सबके साथ बैठी थी, तो सबने मुझे बताया कि इतना ज्यादा भी घूंघट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर तक रखो, ऐसा ना करो कि तुम गिर मरो। इतना भी मुंह बंद करके घूंघट देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं मिली इस छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची से। ये है मेरी बड़ी ननद, कैन यू इमेजिन, ये मेरी सबसे बड़ी ननद है, मेरी बड़ी मम्मी की लड़की है, और ये सबसे छोटी है घर में। लिटरली ये मुझे जब पहली बार मिली तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी में देख रही थी। फिर धीरे धीरे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पे हम लोग सुबह चाय नाश्ता कर रहे हैं, मैं सारे बड़ों के साथ बैठी हूँ। यहाँ पे चाची है बस हंसती रहती है जो। एंड यहाँ पे आगे मेरे पति देव। एक्चुअली जो गांव में होता है ना, लड़के लोग बाहर सोते हैं, लड़कियां घर के अंदर सोती है, तो वही सिस्टम है। पापा देखो यहाँ पे आ रहे, पापा को पता नहीं कहाँ से कमर में दर्द हो गया। चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना।